student. So today topic I teach you पैडी. आज हम धान के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पैडी से पूछता है. राइट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा उस पर हम आज चर्चा करेंगे. कुछ 60 क्वेश्चन हमारे पास है. 60 क्वेश्चन है. पैडी बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइया सटाइवा. इसका बॉटनिकल नेम क्या है? पैडी का ओराइया सटाइवा. राइट. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 24. कितनी होती है? 24. जो धान में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 24 है. किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है. किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली. देखिए 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं. पहला है कि पैडी का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइया सटाइवा. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने बनते हैं? 24. एंड किस फैमिली से बिलोंग करता है? ग्रेमनी फैमिली से बिलोंग करता है. राइट. उसके बाद फिर नेटिव प्लेस. नेटिव प्लेस में बेबीलोन के अनुसार अधिकतर साउथ एंड ईस्ट एशिया में धान भारत और चीन के मध्य में इसकी खेती सबसे ज्यादा की जाती है. यहीं से इसकी खोज भी हुई है. इसलिए साउथ एंड ईस्ट एशिया इसका नेटिव प्लेस माना जाता है. राइट. नेक्स्ट है तो जब धान की खेती हम 3 तरीके से करते हैं. किस तरीके से? 3 टाइप ऑफ पैडी आर कल्टीवेटेड. 3 तरह से हम धान की खेती करते हैं. पहला होता है आस या आठमन. राइट. दूसरा होता है कि अमन एंड खरीफ, और जिसी को अमन भी कहते हैं, खरीफ भी कहते हैं, विंटर भी कहते हैं. और तीसरा होता है बोरो और समर पैडी. इसलिए धान की जो खेती की जाती है वो 3 तरीके से की जाती है. जो आस या आठमन कहते हैं या प्री मानसून जब अपने देश में आता है उस समय इसकी बुआई होती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है. इसलिए इसको आस या आठमन के नाम से जाना था. जो जाड़ा की शुरुआत होती है उसमें कटाई पहले प्री मानसून से स्टार्ट बुआई होती है और प्री मानसून के जस्ट बाद जब विंटर हल्का शुरू होता है उसकी कटाई हो जाती है सितंबर अक्टूबर में. दूसरा होता है अमन खरीफ में जो जून जुलाई में बुआई होती है और जाके अक्टूबर नवंबर में जाड़े में या विंटर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है. इसलिए इसको विंटर वैरायटी भी बुआ जाता है. तीसरा होता है बोरो या समर. यह अधिकतर जलमग्न भूमि में खेती की जाती है जहाँ पे पानी की अधिकता होती है. जलमग्न निचली भूमि में बोरो खेती की जाती है इसलिए इसको समर या बोरो के नाम से भी जाना जाता है. इस तरह धान को 3 रूप में करते हैं कि आस या आठमन, अमन खरीफ या विंटर एंड बोरो. राइट. नेक्स्ट करते हैं ओराइया सटाइवा. जो ओराइया सटाइवा है वो 3 तरह से होता है. इसका जो बॉटनिकल नेम में 3 तरह से पैडी होता है. जो इंडिका राइस होता है. इंडिका राइस में अपने देश में खेती की जाती है. जो भारत में खेती की जाती है उसको हम कहते हैं इंडिका राइस. राइट. उसके बाद जापानी का राइस जो जापान में या फिलीपींस में खेती की जाती है उसको जापान का राइस के नाम से जानते हैं. अधिकतर ये जापान में खेती की जाती है इसलिए इसको जापानी का राइस भी कहते हैं. तीसरा है जवानिका राइस. जवानिका राइस में अधिकतर वाइल्ड स्पीशीज इंडोनेशिया में पाई जाती है. जंगली रूप में इंडोनेशिया में पाई जाती है इसलिए इसको जवानिका राइस के नाम से भी जानते हैं. इसलिए 3 बॉटनिकल नेम धान का होता है. पहला ओराइया सटाइवा का, पहला इंडिका राइस, जापानिका राइस और जवानिका राइस. जवानिका राइस वाइल्ड स्पीशीज इन इंडोनेशिया में पाई जाती है. नेक्स्ट है कि राइस इन्फ्लोरेसेंस. राइस के पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि राइस इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड पैनकिल. जो राइस को पुष्प गुच्छ होता है, पुष्पक्रम होता है, उसको हम पैनकिल के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं? राइस का इन्फ्लोरेसेंस पैनकिल के नाम से जाना जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है कि धान के पुष्पक्रम को या पुष्पगुच्छ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पैनकिल कहते हैं. राइट. अब लेमा प्लस पैलिया को मिलाकर हुल कहते हैं. देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेमा प्लस पैलिया को हम क्या कहते हैं? हुल के नाम से जानते हैं. दोनों आपस में मिला देंगे तो उसको हुल कहते हैं. नेक्स्ट है टेस्ट वेट. वेट ऑफ 1000 ग्रेन. 1000 दानों का जो वजन होता है, पैडी के 1000 दानों का जो वजन होता है वो 25 ग्राम होता है. कितने होता है? 25 ग्राम. 1000 दानों का जो वेट होता है धान के उसको 25 ग्राम उसका होता है. उसको टेस्ट वेट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड और सार्डे प्लांट है. जो राइस है वो सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित फसल और सार्डे प्लांट होती है क्योंकि अधिकतर 60 में इस समय जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है उसको 60 डे प्लांट के नाम से जाते हैं. उस समय इसको 60 या सनराइज की अवस्था बहुत कम होती है इसलिए इसको 60 डे प्लांट और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है. राइट.
अब कार्डिमल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर अधिकतर होता है जिसकी खेती की जाती है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में इसकी खेती अधिकतम की जाती है। और होलिंग स्टेज जो उसका है 70% से 75% के माना जाता है। होलिंग परसेंटेज कितना है 70 to 75%। इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि जो कार्डिनल टेम्परेचर है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, होलिंग परसेंटेज 70 से 75% के आसपास होता है। बूटिंग स्टेज में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है। बूटिंग स्टेज अगर कभी पूछता है तो इसमें मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आता है, राइट। फिर टिलरिंग स्टेज 0 से 20 दिन के स्टेज को हम क्या कहते हैं, टिलरिंग स्टेज। जब उसमें कल्ले निकलने लगते हैं, जब कल्ले निकलने लगते हैं उस स्टेज को हम टिलरिंग स्टेज कहते हैं। इसके बाद प्रीमोर्डिया ग्रोथ ऑफ फ्लावर 40 से 60 डेज 60 to 40 to 60 डेज एट ड्वार्फ राइज ऑफ दिस स्टेज टेम्परेचर समर जीन 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज मोस्ट। 5 सेंटीमीटर कम से कम पानी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से ऊपर पानी लगा होना चाहिए धान खेत में। इसलिए चाहे छोटी वैरायटी हो धान की, चाहे बड़ी वैरायटी हो, बिना पानी के इसको हम खेती नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें 3 स्टेज होता है, बूटनिंग स्टेज होता है, टिलरिंग स्टेज होता है, प्रीमोर्डिया ग्रोथ ऑफ फ्लावर होता है। जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज अधिकतर मोस्ट क्रिटिकल स्टेज क्या कहते हैं, बूटिंग स्टेज कहते हैं। टिलरिंग स्टेज में कितनी संख्या होती है, 2 शून्य से लेकर 20 दिन के बीच का समय टिलरिंग स्टेज होता है, जब कल्ले निकलने लगते हैं। और प्रीमोर्डिया ग्रोथ जो होता है फ्लावर का 40 से 60 डे के आसपास अधिकतर होता है। उसमें अगर ड्वार्फ वैरायटी है धान की तो उसमें 5 सेंटीमीटर पानी खेत में अवश्य लगा होना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के, बिना जल के हम धान की खेती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइब्रिड राइस। देखिए हाइब्रिड राइस की जो विकास हुआ सबसे पहले अपने देश में नहीं बल्कि कहां हुआ था, चाइना में हुआ था। तो हाइब्रिड राइस वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चाइना इन 1970। 1970 के आसपास में हाइब्रिड की जो रिसर्च आई या हाइब्रिड का डेवलपमेंट किया गया वो चाइना देश में किया गया, चीन में खोजा गया 1970 में। अब उसके बाद डेपोक मेथड का नाम सुने होंगे, बहुत पॉपुलर मेथड है। जापान और फिलीपींस में अधिकतर IRI में, फिलीपींस में अधिकतर जापान नाम से जानता है, क्योंकि डेपोक मेथड जो अधिकतर जापान में प्रचलित है, राइट। उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग मेथड, अपने देश में ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। नर्सरी डालने के बाद खेत में कुछ दिनों के बाद जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, पैडी का रोपाई की जाती है, उसी को हम ट्रांसप्लांटिंग स्टेज कहते हैं। अब ट्रांसप्लांटिंग स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछता है कि IR8 में 2 वैरायटी क्रॉस किया गया था। कौन कौन सी क्रॉस किया गया था, एकदम नोट कर लीजिए। ड्यू जियोउंजिंग, जो चाइनीज नाम है डी जियोउंजिंग बूढ़े पेटा फ्रॉम इंडोनेशिया, और अधिकतर ए ब्रिट पीटा। इसको जो पीटा, इसका जो क्रॉस वैरायटी है ड्यू जियोउंजिंग इनटू पीटा फ्रॉम इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया है, चाइना से मिलाकर ब्रीडरशिप से किया गया। जो ब्रीडर ने सबसे पहले जो किया था हेनरी एम बैचेले एट IRI मनीला फिलीपींस में इसी खोज किए थे। फिर बाद में या भारत में 2 किलो इसका सीड्स फिलीपींस से या IRI से मंगाया लाया गया था, और फिर अपने देश में 1960 में इसकी खेती धीरे धीरे शुरू की गई। जया में जो वैरायटी होती है TN1 फ्रॉम ताइवान इनटू T141 इंडियन वैरायटी, इसी खोज की गई, राइट। जिसको T1 फ्रॉम ताइवान इनटू T141 इंडियन वैरायटी को मिलाकर जया की खोज की गई, दोनों क्रॉस किया गया, उसे जो नई वैरायटी निकाली गई उसको हम जया कहा जाता है। नेक्स्ट है पद्मा। जो पद्मा होती है T141 पूरे T1, इसी को पलट दिया गया, T141 से क्रॉस T1 कराया गया, उसे जो नई वैरायटी निकाली गई उसको हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। इस तरह बहुत सारी इसकी अलग अलग रिसर्च किए गए। अब इसमें कितने रोग लगते हैं, कितनी खरपतवार लगते हैं, कितने इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाएगा। लेकिन आज जो टॉपिक है बच्चों, पैडी का बॉटनिकल नेम मोराया सटाइवा है। क्रोमोसोम की संख्या 24 होती है। जो फैमिली से बिलोंग करता है उसको ग्रेमनी फैमिली कहते हैं। इसी खरीफ 3 रूप में खेती की जाती है, 8 से 8 मन, खरीफ या विंटर। और बोरो में जो धान का पुष्प होता है उसको पेंटी के नाम से जानते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी है सबसे पहले चाइना में खोज किया गया था, राइट। थैंक यू। माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।